अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। और आज हम नए टॉपिक के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। लास्ट दो टॉपिक्स में हमने जो है वो नेटवर्क के हवाले से डिस्कस किया है। आज नेटवर्क टोपोलॉजी में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भी नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं वो फिजिकली कैसा होता है, तो उसका डिज़ाइन कैसा होता है। डिज़ाइन टोपोलॉजी का मतलब ही यही है, नेटवर्क टोपोलॉजी के डिज़ाइन ऑफ फिजिकली नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सपोज करें मेरे पास जो है वो सिस्टम्स हैं, 4 सिस्टम मौजूद हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपस में इनका फिजिकली कनेक्शन कैसा होगा। हो सकता है कि ये एक सर्कल की शक्ल में आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लाइन की शक्ल में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसका फिजिकल कनेक्शन कैसा है कि आपका सर्कल की शक्ल में डेटा जो है वो एक सर्कल की शक्ल में सेंड हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे जो है वो आपका सर्कुलेट कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल डिजाइन उसका ऐसा हो, एक लाइन की शक्ल में हो, ठीक है। फिर एक ऐसी चीज भी हो सकती है कि हो सकता है एक सेंट्रल डिवाइस हो जिसकी वजह से आपके सिस्टम जो है वो चारों एक दूसरे से जो है वो क्या हो, कनेक्ट हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी टोपोलॉजी में फिजिकल डिजाइन जो है वो आपके सिस्टम्स का कैसा है। तो ये कुछ फिजिकल डिजाइन हो रहे हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करूं तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आपके दो टाइप्स हैं, एक फिजिकली और दूसरी जो है वो आपकी लॉजिकली। तो लॉजिकली में क्या होगा कि आपका मतलब दिख कुछ हो रहा होता है, वर्किंग किसी और तरीके से हो रही है। सपोज करें अब यहाँ पे आपके सामने एक लाइन की शक्ल में, मतलब डेटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ और यहाँ तक, मतलब एक लाइन की शक्ल में 1 to 1 जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक रिंग की शक्ल में जा रहा है। ये आपकी फिजिकली था, लेकिन लॉजिकली क्या हुआ कि इंटरनल तौर पे कुछ और हो रहा है। लाइक मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 सिस्टम और ऐड किए और ये सिस्टम इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। लॉजिकली ये चीज है कि इंटरनल कुछ और हो रहा है, फिजिकली आपको कुछ और नजर आ रहा है। तो ये आपकी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी की कुछ टाइप्स हैं, उसकी तरफ चलते हैं ताकि आपको जो है वो टॉपिक मजीद अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स हैं नेटवर्क की। जिसका पहली जो है बस टोपोलॉजी, दूसरी हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और फिफ्थ वन इज मैश टोपोलॉजी। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं स्टार टोपोलॉजी को। बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि नेटवर्किंग में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, वो के बाकी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना इस्तेमाल इन टोपोलॉजीज का है उसकी निस्बत हम देखें तो बाकी टोपोलॉजीज की वर्किंग उतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा जितना हम लोग बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को यूज करते हुए या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को, इन टोपोलॉजीज को डिस्कस करते हैं कि ये दिखने में कैसे होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, इनके एडवांटेजेस कैसे हैं और इनके डिसएडवांटेजेस कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बस टोपोलॉजी से। ये हमारे पास जो 5 थी, ये टाइप थी, पांचों की पांचों 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स हैं। इनको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो अक्सर आप लोगों ने बस में सफर भी किया होगा, आपको पता होगा कि बस जो है वो सपोज करें बस है और उसके दरमियान में एक रास्ता सा बना होता है और आपकी साइड्स पे सीट्स वगैरह बनी होती है जहाँ पे जाके जो है वो लोग बैठते हैं, सफर करते हैं बैठ के। तो सिंपली इसी तरह आपकी जो बस टोपोलॉजी की जो फिजिकली डिजाइन है वो भी वैसे का वैसे ही है। एक सेंट्रल वायर होती है, ठीक है, ये आपकी बस टोपोलॉजी की डायग्राम बना रहे हैं। तो इसके देखें तो एक सेंट्रल ये जो रास्ता है, जैसे बस का एक रास्ता होता है, तो उसके साथ मुख्तलिफ सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी की एग्जांपल है और ये साथ ही है वो आपके सिस्टम लगे हुए हैं।
ठीक है बात। तो ये आपका जो है वो बस टोपोलॉजी है, जो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक सेंटर किस पे डिपेंड कर लिया, आपके सेंटर वायर के ऊपर डिपेंड कर लिया। ये आपकी जो है वो वायर है, ये वाली सेंटर वायर, ठीक है। और बाकी आपके साथ जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्ट हुए हैं। अब सपोज करें कि बल्कि देखिए वर्किंग इसकी देखें तो अगर सिस्टम 1 ने सिस्टम 5 तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो ये क्या होगा कि यहां से सिस्टम 1 से निकलेगा, सेंटर वायर तक पहुंचेगा, वायर से वर्क करता हुआ सेंटर 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी, देन 5 के पास जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बस टोपोलॉजी की, तो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। बस टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पे एक सेंटर वायर के ऊपर डिपेंड करता है और 5 सिस्टम इसके ऊपर, 5 नहीं है लाजमी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और कम भी हो सकते हैं। मोस्टली यूज होता है बस टोपोलॉजी। तो इसके वजह से अब वर्किंग कैसे हो रही है कि यहाँ से अगर इसने इसको कोई पैगाम पहुंचाना है तो यहाँ से डेटा जाएगा तमाम सिस्टम्स के होते हुए सेंटर वायर की वजह से इस सिस्टम तक पहुंचेगा। आगे से इसने कोई रिप्लाई करना है तो अगेन वो यहाँ से सेंटर जो आपकी वायर है उस तक जो है वो पैगाम पहुंचाएगा और वहां से घूमता हुआ तमाम सिस्टम उसको देख सकते हैं और ये फर्स्ट तक पहुंचेगा। लेकिन एक एडवांटेज है कि ये बड़ा जो है वो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, लो कास्ट में आपका जो है वो ये नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो ये एडवांटेज इसका ले सकते हैं कि इस पे कास्ट ज्यादा नहीं आती, ठीक है। और इसको अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा है, एडवांटेजेस हैं, ठीक है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी काफी हैं। आपका डेटा सिक्योर नहीं है, ठीक है, आप डेटा को जो है वो फास्टली जो है वो क्या करते हैं सिक्योर इस वजह से नहीं है कि यहाँ से अगर मैं डेटा भेज रहा हूँ और सिस्टम 5 तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो के हर सिस्टम क्या कर रहा है उसे देख रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है कि डेटा आपका सिक्योर नहीं है, कोई भी पर्सन जो है वो आप उसको देख सकते हैं आपके पैगाम को। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डिसएडवांटेजेस तो इसकी सेंटर डिवाइस कहीं से भी डैमेज हो जाती है। सपोज करें यहां से सेंटर डिवाइस या सेंटर केबल डैमेज हो जाती है तो होल नेटवर्क आपका ब्रेक कर देगा, ठीक है। होल नेटवर्क, हाँ इतना कह सकते हैं कि आपकी जो बाकी 4 डिवाइसेस हैं वो वर्किंग करेंगी, ठीक है। ब्रेक यहां से इस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है, बाकी 4 जो है वो लाइव करेगी। लेकिन ओवरऑल जो क्या होगा, अगर सपोज करें यहाँ पे आपके पास 10-8 या ज्यादा सारे सिस्टम आपके इस तरफ मौजूद हैं तो क्या होगा कि वो सारे ब्रेक होंगे। अगर उन्होंने पैगाम यहां तक पहुंचाना है तो ये पैगाम नहीं जा सकता क्योंकि आपकी सेंटर डिवाइस तो बिल्कुल डैमेज ही पड़ी है। हाँ अगर इसका पैगाम इस तक जाना है, 3 या 2 तक पैगाम पहुंचाना है तो वो तो इजीली पहुंचा सकता है, लेकिन वो आगे जो है वो पैगाम जो है इजीली नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज आ गया। हाँ एक चीज क्या होती है कि अगर यहाँ पे सेक्टर वायर को कुछ ना हुआ हो, एक सिंगल जो है वो आपकी वायर डैमेज हुई हो, उस सिस्टम की वायर डैमेज हुई हो, तो वो क्या होगा कि एक लादा केस है, ठीक है, वो पूरे नेटवर्क पे जो है वो असर नहीं करेगा, ठीक है, वो एक सिस्टम ही डैमेज होगा। इसका एक नुकसान और भी है कि हम किसी भी वक्त कोई सिस्टम को, अभी हमने सिस्टम्स को ऐड किया तो किसी भी सिस्टम को ऐड करते हैं, निकालते हैं, तो जितनी वक्त में वो ऐड होगा या उसको निकाला जाएगा तो उस दौरान में आपका क्या होगा कि होल नेटवर्क आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग रुक जाएगी, क्योंकि आपकी जो सेंटर वायर है उस पे वर्किंग रुकी हुई है। उसको रोक के हमने जो है क्या किया हुआ है कि एक नए सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, सिस्टम को रिमूव कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास जो है वो बस टोपोलॉजी के बारे में कुछ बातें डिस्कस की हैं। बाकी अगर आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको बुक से भी मिल जाएंगे। तो मेन चीज जो हमने डिस्कस करनी थी बस टोपोलॉजी के बारे में कि वो वर्किंग कैसे करता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके बाद हम अगली टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो अब देखिए सिस्टम है एक रिंग की शक्ल में आपके पास मौजूद होगी। रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम किस तरह है, एक रिंग की शक्ल में। रिंग कैसा है, आपका रिंग ऐसे गोल शक्ल में होता है, ठीक है, और आपकी ये वर्किंग कैसे का है, यहां से ऐसे वर्किंग करेगा और एक ही सिंध में वर्किंग करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करें सिस्टम 1 ने 4 तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो पैगाम फौरन से ऐसे पहुंचा दे, नहीं,
ठीक है, वो एक ही क्लॉकवाइज में आपकी वर्किंग करेगा, आपका रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और वो क्या करेगा कि अगर सिस्टम 1 ने सिस्टम 4 तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो घूम के, मतलब यहां से चलेगा, सिस्टम 1 ने पैगाम पहुंचाया, कोई भी मैसेज है वो भेजना है 4 तक, तो पहले 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास, 3 से देन 4 के पास जाएगा। हाँ, अगर 4 ने कोई एसएमएस भेजना है तो वो डायरेक्टली 1 को भेज सकता है, क्योंकि उसी सिंक में वर्किंग हो रही है सारी की सारी। लेकिन 1 जो है वो 4 को कभी भी डायरेक्टली जो है वो पैगाम नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिजाइन तैयार किया गया है, इसकी जो सेटिंग की गई है, उसकी जो फिजिकल लेआउट थी वो ऐसी ही तैयार की गई है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, वर्किंग तो चले हमें समझ आ गया, अगर 2 से 3 को कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो डायरेक्टली पहुंचा सकता है, लेकिन 3 जो है वो 2 को डायरेक्टली पैगाम नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए वो क्या करेगा, तो पहले 4 को 4 से 1, 1 से 2, 1 से 2 देन 2 तक पहुंचाएगा पैगाम। तो वो क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज पूरे का पूरा घूम के देन जो है वो आपके नेक्स्ट जो भी आपके सिस्टम है उस तक मैसेज पहुंचेगा, लेकिन सबके पास से होता होगा। इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर नहीं है। ये उसके डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि डेटा सिक्योर नहीं है। और इससे अलावा क्या है कि अगर कोई भी एक जगह से आपकी वायर डैमेज हो जाती है, अगर सपोज करें यहाँ से 4 ने 3 तक पैगाम पहुंचाना था, नो प्रॉब्लम, वो पैगाम पहुंचाएगा, लेकिन 3 ने 4 तक या 1 ने 2 में से किसी को पैगाम पहुंचाना है, तो सूरत में क्या होगा कि केबल जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो आपका वो नेटवर्क रुक जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नेटवर्किंग यहाँ पे अगेन से क्या हो रही है कि रुक रही है। ये उसका डिसएडवांटेज आ गया, कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती। एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है वो, पहले तो ये था बस टोपोलॉजी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी जो है वो सिस्टम को जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे किसी भी सिस्टम को ऐड करना है तो वो खासा मुश्किल अमल होगा, मुश्किल काम है। कोई भी नए सिस्टम को ऐड करना या किसी सिस्टम को निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये उसके डिसएडवांटेज में आ गया। हाँ, एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, लो कास्ट में है, छोटे नेटवर्क्स छोटे सेटअप्स में ये चीज आपकी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये जो है वो रिंग टोपोलॉजी की एग्जांपल थी, या उसकी जो है वो वर्किंग आपको बताया कि वो क्लॉकवाइज जो है वो वर्किंग करता है। पहला जो है वो दूसरे को सेंड कर सकता है, 4 को नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एक क्लॉकवाइज में वर्किंग करेगा। तो ये हमारे पास थी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली आपकी टोपोलॉजी है कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथ। बाकी आपको इंटरनेट वर्किंग के हवाले से जितने भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं आपको जो है वो बुक से मिल जाएंगे। और बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी कैसे वर्किंग करेगा कि सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल डिवाइस है, हब या स्विच। अभी इसके साथ क्या हो रहा है कि आपके बुकली जो है वो सिस्टम सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट है। ये आपकी सेंट्रल डिवाइस है, आपके बाकी जो है वो ये आपकी सिस्टम है 3 4 5 6 पूरे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं सेंट्रल डिवाइस के ऊपर, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि ये जो स्टार टोपोलॉजी है, इस वक्त हम सबसे ज्यादा जिस टोपोलॉजी का या जिस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर पिन्स होती हैं, ठीक है। ये पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स बोल सकते हैं इनको, के हर सिस्टम के लिए पोर्ट्स होती है। मतलब 1 है तो वो 1 के साथ, फर्स्ट पोर्ट के साथ, सेकंड है उस पोर्ट के साथ, थर्ड है पोर्ट के साथ, मतलब फिक्स हो जाता है। आपने क्या करना है, कितना आपका होगा कि अगर आपने इस नेटवर्क के साथ जुड़ना है तो अपने सिस्टम से वायर निकालेंगे, वायर जो है वो सेंट्रल डिवाइस तक पहुंचानी है, सेंट्रल डिवाइस तक फिक्स कर दी। बाकी क्या होगा कि अगर 1 ने यहाँ पे फिक्स हो चुका है तो 1 ने 4 को, 3 को, 2 को या 6 से 5 को किसी को भी पैगाम पहुंचाना है तो वो किसको पहुंचाएगा, सेंट्रल डिवाइस को पहुंचाएगा। सेंट्रल डिवाइस क्या करती है कि आपका वो पैगाम जिस तक पहुंचाना है, जिस आईपी एड्रेस के बारे में आप उसे कह रहे हैं कि फलां जगह पे पहुंचाना है, वो आपको फलां जगह पहुंचाएगा। वो ये किस चीज पे, ये सारी चीज आपकी कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, सेंट्रल डिवाइस के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं कि क्या ये जो है वो सिक्योर नेटवर्क है,
अगर हम बुक्स में देखें तो हाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस तो उसी को पैगाम पहुंचाएगी जिसको हमें चाहिए। अगर फर्स्ट ने कहा है कि 4 तक पैगाम पहुंचाना है तो ये सिर्फ 4 तक ही पैगाम पहुंचाएगी, ये इसका काम है। लेकिन डिपेंड करता है कि सेंट्रल डिवाइस है कौन सी। बुक्स में वो के लिखा हुआ है कि ये सिक्योर्ड है, लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस आपकी हब है तो बिल्कुल सिक्योर नहीं, क्योंकि हब जो है वो आपके पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सकता है। हाँ अगर बिल्कुल सिक्योर की बात करते हैं तो सेंट्रल डिवाइस अगर स्विच है तो तब आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि स्विच एक ऐसी सेंट्रल डिवाइस है जो बिल्कुल आपके डेटा को सिक्योरली दूसरे सिस्टम तक पहुंचाती है। अगर मैं सिस्टम 1 चाहता है कि सिस्टम 4 तक ही पैगाम जाए, कोई और उसका पैगाम ना देख सके या उसके डॉक्यूमेंट्स को ना देख सके, तो उसके लिए जो सेंट्रल डिवाइस है वो स्विच सबसे बेस्ट है। अगर हम हब की बात करते हैं तो हब डेटा को सिक्योर नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाकी बारे में, ये तो उसकी वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हब और स्विच के बारे में बात करें तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में फर्क पड़ेगा। अगर हब है तो डेटा सिक्योर नहीं है, अगर स्विच है तो आपका डेटा सिक्योर है सेंट्रल डिवाइस की वजह से, ठीक है। और इसमें भी पोर्ट्स होती हैं, 48 पोर्ट्स होती हैं स्विच पे, और हब पे जो है वो 24 या व्हाटएवर एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, तो ये इनकी पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ जो है वो इतने सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, एक लिमिट होती है। वो कि आपके बस टोपोलॉजी में भी लिमिट थी, आपके रिंग टोपोलॉजी में भी और इसमें भी, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है वो हम सिस्टम्स को भी ऐड नहीं कर सकते। बात करें सिक्योरिटी के बारे में तो हो गया। कास्ट तो कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा कास्ट नहीं पड़ती जितना मतलब बाकी आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसके हवाले से देखा जाए तो मीडियम पड़ती है। आपको खर्चा कितना है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपने अपने सिस्टम का खर्चा करना है, सेंट्रल डिवाइस तक जोड़ के लाना है, वहां से वहां तक केबल लानी है, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस तक। हाँ इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई एक सिस्टम क्रैश कर जाता है, सिस्टम 1 की कोई बाइट कहीं से डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। बस क्या है अगर 4 ने 1 को कोई पैगाम भेजा हुआ है तो 1 तक नहीं पहुंचेगा, वो सेंट्रल डिवाइस तक रुका हुआ है, उसने भी भेज दिया, लेकिन जब तक वायर कनेक्ट नहीं होगी उस तक पैगाम नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी वर्किंग सारी की सारी आपके सिस्टम में होती रहेगी, वो सिर्फ जो वायर डिस्टर्ब हुई है वो सिर्फ उस सिस्टम तक आपका पैगाम नहीं जा सकता, बाकी तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो उस नेटवर्क को या उनके जितने भी एसएमएस हैं या जो भी चीज है उसके बारे में वो आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि अगर सेंट्रल डिवाइस ही डैमेज हो जाए, सेंट्रल डिवाइस डैमेज होगी तो होल नेटवर्क क्रैश कर देगा, पूरा नेटवर्क जो है वो वर्किंग करना छोड़ देगा, क्योंकि सारे का सारा डिपेंड कर रहा था सेंट्रल डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर सेंट्रल डिवाइस उसकी डैमेज हो जाती है तो होल नेटवर्क क्रैश कर देगा। फिर अगर किसी सिस्टम को हमने ऐड करना है या निकालना है, ठीक है, तो उसके भी ये एडवांटेज में है कि पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक पोर्ट्स होती है इसमें, अगर मैं एक और सिस्टम ऐड करना चाहता हूं तो मैं उस पोर्ट के साथ जोड़ दूंगा। एक और सिस्टम ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, 7 जो जनरेट कर लिया, 8 कर लिया, यहां से हमने 9 जनरेट कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज के तरतीब लाजमी है कि यहां से तरतीब होके अब यहां 1 2 था तो 9 कैसे आ गया, वो पोर्ट्स के ऊपर सारे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पोर्ट्स के 9 के साथ जोड़ दिया, ये 7 है ये 8 है, तो कई भी सिस्टम ऐड कर सकते हैं। अब 1 को निकालना है उसको जो है खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो किसी को भी हम रिमूव कर सकते हैं या किसी भी जो है वो सिस्टम को हम लोग जो है वो आराम से ऐड कर सकते हैं, आपका जो बाकी नेटवर्क है उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनी है, मोस्टली इतना यूज नहीं करते, लेकिन क्योंकि टॉपिक्स का हिस्सा है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दरख्त तो और वो सबने देखा होगा, ठीक है। तो सपोज करें ये आपके पास दरख्त है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो बाकी इसकी शाख्स है, ठीक है, ये शाख है, ये आपके जो है वो सेंट्रल डिवाइस थी। जो ट्री टोपोलॉजी है किसका कॉम्बिनेशन से है, बस टोपोलॉजी, और दूसरी हमारे पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दरमियान में कौन सी है, वायर बस की एग्जांपल थी, ठीक है। अब इसको नाम क्या दिया गया है, ट्री टोपोलॉजी का नाम दिया गया है,
ठीक है। और कॉम्बिनेशन किसका यूज हो रहा है, एक बस का और दूसरा हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टार टोपोलॉजी यूज की थी कि एक सेंटर डिवाइस होती है हब या स्विच, और जिसके साथ आपके बाकी सिस्टम जो है वो क्रिएट हुए होते हैं। तो अब जिस नाम है इसका ट्री टोपोलॉजी, तो उसी को ज़हन में रख के हम चलेंगे। तो ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो दरख्त है, दरख्त के साथ शाख्स होती हैं, शाख कोई बड़ी शाख निकल रही है और उसके आगे से वो मजीद जो है वो बनती जा रही है। सेम इसी तरह वैसी केस हो रहा है। ये आपके पास एक और जो है वो स्टार टोपोलॉजी हमने साथ ऐड कर दी। ये आपकी हब हो गया, सिस्टम 1 2 3 4, ये कोड जो है वो आपकी सेंटर डिवाइस। तो ये आपकी क्या है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉरी, ट्री टोपोलॉजी के बारे में। तो ये ट्री टोपोलॉजी की एक शेप होगी बस और स्टार टोपोलॉजी के इंटरकनेक्शन से। और वर्किंग तो चले वैसे ही है। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर कहीं से भी आपका सिस्टम जो है वो सेंटर वायर जो है वो क्रैश कर जाती है तो क्या होगा कि नेटवर्किंग रुक जाएगी। लेकिन नेटवर्किंग किसकी रुकेगी कि इस नेटवर्क से राब्ता टूट जाएगा। ठीक है, वो नेटवर्क जो अपनी वर्किंग कर रहा है वो करता रहेगा, उसके अंदर जो आपस में वर्किंग हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से है कि उस नेटवर्क ने इस नेटवर्क को कोई पैगाम पहुंचाना हो, सेंटर वाइज अगर कहीं से डैमेज हो जाती है तो उस सूरत में प्रॉब्लम बनेगा। सेंटर वाइज कहीं से डैमेज हो जाती है। हाँ, इसमें एक और क्या है कि किसी भी नेटवर्क को आप इजीली ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि 50 से सिस्टम को ओवरराइड कर दूं तो मैं क्या करूंगा कि एक और नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा जिसके साथ जो है वो सिस्टम कनेक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये आपका जो ट्री टोपोलॉजी है ये किसके कॉम्बिनेशन से है, बस और स्टार टोपोलॉजी के हवाले से है। बस के बारे में भी आप जानते हैं कि उसकी नेटवर्किंग कैसे होती है, फिजिकली नेटवर्किंग कैसे होती है, और स्टार टोपोलॉजी के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस किया है कि वो कैसे वर्किंग करता है। तो ट्री टोपोलॉजी की शेप जो है वो ऐसी होगी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुके होंगे। तो उसके बाद इसमें एक और टोपोलॉजी भी होती है जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, हमारी किताब में मेंशन नहीं था। एक और होता है हाइब्रिड। अब उसमें क्या होता है कि सेम वर्किंग ऐसी हो रही है। यहाँ पे उसने क्या किया है कि स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम जो है वो रिंग की शक्ल में आपस में डेटा को सेंड कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हाइब्रिड में आपका बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये टोपोलॉजी क्रिएट होती है। तो उसको भी हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते और ना ही हमारी बुक्स में मौजूद है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। तो वो तीन के कॉम्बिनेशन से बनती है, बस, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। तो लास्ट में हम लोग जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी के बारे में मैं अगर डिस्कस करता हूं तो क्या होगा कि सपोज करें ये आपके पास 4 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या होगा कि सिस्टम 1 जो है वो कनेक्ट होगा डायरेक्टली सिस्टम 2 के साथ। अगर सिस्टम 2 के साथ डायरेक्टली है तो इसी तरह सिस्टम 2 भी 1 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट होगा। इसी तरह 2 4 के साथ और 4 2 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। डायरेक्टली अगर 2 ने कोई मैसेज भेजना है 4 को तो वो डायरेक्टली भेजाएगा, 4 ने 2 को भेजना है डायरेक्टली भेजेगा। 4 ने 3 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, 3 1 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। अब 1 3 के साथ भी कर सकता है, 2 के साथ भी। एक 4 से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं है तो वो भी हम कर लेते हैं कि 1 जो है वो 4 के साथ। तो अब अगर देखा जाए तो सिस्टम में चारों के चारों सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये आपके वैन की एग्जांपल हो सकती है। वैन जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या है कि एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और 1 ने अगर 4 को कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो उसको 2 या 3 की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मैसेज पहुंचाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि तमाम सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हैं वायर की वजह से। 1 जो है वो कनेक्ट हो रहा है 4 से, 4 कनेक्ट से हुआ है 1 से। अब एक बड़ी सारी जो है वो आपकी केबल जो है वो उसका खर्चा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अगर 1 ने 3 को कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो डायरेक्टली पहुंचाएगा, उसे 2 या 4 की जरूरत नहीं।
तो इस टोपोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो खासी एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज में है कि अगर ये तो भी चले आप 4 सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं अगर बात करता हूँ 50 से 100 सिस्टम की, तो फिर तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी, एक जाल सा बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही होगी। अगर मैं सपोज करें यहाँ पे एक का वायर डैमेज हो जाती है, मुझे पता है कि 1 से 4 तक की वायर डैमेज हुई है, लेकिन अगर सपोज करें कि 100 आपके पास वायर्स पड़ी हुई हैं, आपको तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी जो है वो वायर किस सिस्टम की थी या कौन सा हमने नेटवर्क तैयार किया हुआ था, वो तारों नहीं खेलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो खासा मसला होगा, क्योंकि देखिए अब 1 है तो उसकी वायर जो है वो 2 से भी 3 से भी 4 से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट थी। अगर सपोज करें 1 की बात नहीं हो पा रही, तो 1 अब किससे डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है ये तो हमें पता ही नहीं है। 1 तक पैगाम नहीं पहुंच रहा, तो हो सकता है वो 4 से है, 2 से 3 से, यहाँ तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन 50-100 सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें ढूंढना खासा मुश्किल काम है, तो उस वक्त जाके ये टोपोलॉजी जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमें जो है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि काफी एक्सपेंसिव पड़ती है, वायर्स है, ढेर सारी वायर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत खिचड़ी सी जैसा मैंने भी कहा कि वो बन जाती है, जाल सा बन जाता है। जैसे लफ्ज मैश के बारे में डिस्कस करें तो जाल, ठीक है, जाल बना हुआ है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ गया। एडवांटेज क्या होगा कि डेटा सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। आपको 1 में 4 तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो उसे 2 या 3 की जरूरत ही नहीं है, 2-3 को पता ही नहीं होगा कि 1 और 4 के दरमियान कम्युनिकेशन क्या हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है। तो उस हवाले से कह सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। फिर उसके जो है वो एक और एडवांटेज ये है कि आपके तो कोई डिवाइस या कोई वायर जो है वो डैमेज हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर सपोज करें 1 से 4 तक का रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा कि 1 और 4 का रास्ता नहीं हो रहा, ठीक है। तो हाँ, 1-4 तक पैगाम पहुंचा सकता है एक और तरीके से। तरीका क्या है कि 1 जो है वो इसकी एक और कह सकते हैं कि टाइप्स भी इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि इनडायरेक्टली पैगाम पहुंच जाएगा, 1-2 के तक पैगाम पहुंच जाएगा, के 4 तक ही पैगाम पहुंचा दो, 2-4 तक वो पैगाम पहुंचा देगा। इस तरह सिस्टम 1 का मैसेज सिस्टम 4 तक जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है। हाँ, वो 3 की भी हेल्प ले सकता है, 3 तक पहुंचाया, 3 से 4 तक वो पहुंचा दिया, और वो वापस से उनकी मदद से इनडायरेक्टली पैगाम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में तो आप खासा बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है वो मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज कह सकते हैं कि इससे जो है वो होल नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। किसी स्टूडेंट को अगर कहीं से भी कोई मसला क्रिएट हो रहा है तो दोबारा से इसको रिवाइज कर सकता है, वीडियो को दोबारा से देख ले, तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने नहीं कहा कि हमने कोई चीज़ जो है वो यहाँ से ड्रॉप की हो। हाँ, अगर बुक में से कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ड्रॉप हो चुका है तो आप लोग खुद से एक दफ़ा बुक को रीड करें तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। मेन जो चीज़ थी टॉपिक को समझाना था कि होता क्या है टोपोलॉजी, तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद जो अगले लेक्चर होगा हमारा वैसे ही मॉडल पे होगा, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी का भी कोई प्रॉब्लम बनता है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, और भी कोई चीज़ कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वंस अगेन उनसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो इससे हवाले से कोई भी वंस अगेन कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।